अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्या दे रखा है? 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लॉग्स हैं, लकड़ी के लट्ठे। उनको इस मैनर में रखा गया है कि 20 लॉग्स इन द बॉटम, 20 लॉग्स जो है वो बॉटम में है, 19 इन द नेक्स्ट रो, सेकेंड रो में 19 है, फिर 18 इन द नेक्स्ट रो, इसमें 18 है। To it and so on, see in figure 5.5. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? तो हमसे कह रहा है कि ये कितनी रो हों कि ये 200 लॉग्स को रख सके, और जो सबसे आखिरी रो होगी ना उसमें कितने लॉग्स होंगे। ये दो दो क्वेश्चन है, हमसे दो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है? एसएन दे रखा है, मान लो हमें 200, क्योंकि टोटल लॉग्स का मतलब उनका सम दे रखा है, वो है हमारा 200। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है? ये जो हमारी एपी बन रही है, सबसे पहले 20 लॉग्स हैं इस फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में 19, 18। तो इसमें ए जो है वो हमें दे रखा है 20, और डी जो है वो क्या दे रखा है? 19 माइनस 20 यानी -1। ठीक है, तो टोटल लॉग्स एस एन वाला फार्मूला लगा देंगे, n/2 2a प्लस n-1 डी। एस एन दे रखा है 200, एन की वैल्यू निकालनी है 2 इंटू ए दे रखा है 20 प्लस n-1, डी दे रखा है -1। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू n, 2 2 जा 4, 40 हो जाएगा। ये आएगा -n+1, यहाँ पे माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 400, और इस n को अंदर ले जाएंगे तो ये -n², ये 40 और ये +1, तो ये हो जाएगा 41, और साथ में ये वाला n, ये आ गया। अब इनको लेफ्ट में ले आओ तो ना n² प्लस -41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब समझो यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है और ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कैसे सॉल्व करते थे? यहाँ पे ये जो 400 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, तो यह आएगा 2 से करेंगे तो 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से तो यह आएगा 5, फिर 5 से तो यह आएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखो इन सबका मल्टीप्लिकेशन तो 400 आएगा, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 41 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें और इन दो को मल्टीप्लाई करें, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आएगा, और 5 5 जा 25, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 41। तो यहाँ पे n², इसको हम लोग लिख सकते हैं 16n-25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो n-16 बचेगा, यहाँ पे 25 माइनस का 25 कॉमन लेंगे तो ये n बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 16 माइनस का, तो n-16 कॉमन ले लेंगे, n-25 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू हमें दो मिल जाएंगी, एक तो n इज इक्वल टू मिल जाएगा 16, दूसरा मिल जाएगा 25। n की वैल्यू हमें दो मिल गई। अब दोनों को रख रख के चेक कर लेंगे। ठीक है, यानी 16 और 25 का मतलब ये है कि एक तो हमें है कि 16 रो बन जाएंगी, दूसरा n जो है वो 25 रो बन जाएंगी। तो दोनों के लिए चेक कर लेते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 16, हमें क्या चाहिए? nth टर्म, यानी नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ लॉग्स इन nth रो, nth रो पर कितने लॉग्स होंगे वो चाहिए। तो nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म क्या आएगा? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 डी। an निकालना है, a हमें क्या दे रखा है? 20, n हमने निकाल लिया, 16 माइनस 1 15, और d होगा -1, तो ये 20 माइनस 15 आएगा, तो ये बचेगा 5। तो अगर n जो है 16 है, यानी 16 रो है, तो आखिरी जो रो होगी उसमें कितने लॉग्स होंगे? 5। ठीक है, फॉर
n इज इक्वल टू 25। तो n अगर 25 ले रहे हैं तो ए एन क्या आ जाएगा, फार्मूला तो लिखा है, डायरेक्ट रख देते हैं वैल्यू, 20 प्लस 25 माइनस 1 यानी 24 इंटू माइनस 1। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये माइनस का 24 है, ये 20 है, तो ये माइनस का 4 आएगा जो कि लेस देन 0 है, जो कि पॉसिबल नहीं। यहाँ पे ये जो 5 आया है इसका मतलब ये होगा कि 16th रो पर 5 लॉग्स हैं। अब यहाँ पे 25th रो पर -4 लॉग है, माइनस में नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं, इसलिए ये चीज़ हमारी नॉट एक्सेप्टेबल। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज ये आएगा 16 एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन लास्ट रो ये आएगा 5 और यही हमारा आंसर हो जाएगा।